नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जिस नगर निकायों में आयुक्त पद पर पात्र अधिकारी तैनात नहीं है, वहां के अफसरों को पद से हटाया जा सकता है। स्थानीय निकायों में आयुक्त पद पर हर किसी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने आपत्ति दर्ज कर दी है। न्यायालय ने हाल ही में जारी एक आदेश में कहा है कि किसी भी अफसर को निकायों की जिम्मेदारी न दें। राजस्थान नगरपालिका सेवा के नियम 1963 के अनुसार आयुक्त के रूप में परिभाषित योग्यताधारी को ही नियुक्ति किया जाए। दरअसल पिछले दिनों एक आयुक्त को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर निर्णय सुनाते हुए यह व्यवस्था दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बुधवार सुबह कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए कीमत का सोना पकड़ा है। शारजाह से आई फ्लाइट में आए 49 साल का व्यक्ति अपनी पैंट की जेब में छिपाकर यह सोना लाया था। पकड़ा गया व्यक्ति सीकर जिले का रहने वाला है और शारजाह में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन है। कस्टम विभाग के कमिश्नर सुभाष अग्रवाल के निर्देशन में असिस्टेंट कमिश्नर एमएल शेरा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर संभागीय आयुक्त व सीनियर डॉक्टर समीर शर्मा ने संभाग स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलवर के 3rd ग्रेड टीचर से कहा कि आपका काम और प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसे देखकर तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हो गई है कि काश हम भी छोटे होते और ऐसे ही स्कूल में पढ़ते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही डिविजनल कमिश्नर समीर शर्मा ने कह दिया कि बहुत बढ़िया लावनिया साहब, आपका काम व प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं अभी यह कहता हूं कि हमारी तरफ से पूरे स्टेट की शिक्षा विभाग की सूची में आप नंबर 1 पर हैं। आगामी 15 अगस्त को राज्यपाल व मुख्यमंत्री से सम्मानित होने वालों में आपका नाम सबसे पहले ही भेजना तय कर लिया गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को बुधवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन पहले देने का लक्ष्य रखा गया है, एक बार वह पूरा हो जाए और साथ ही मांग आपूर्ति में बैलेंस बना रहे तो वैक्सीन ओपन मार्केट में आ जाएगी और ऐसी संभावना इस साल के आखिर तक है। हो सकता है कि पहले भी हो जाए। सरकारी विभागों में लंबित चल रही भर्तियों को पूरा करने और नियुक्तियां देने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से जयपुर में धरना दे रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अब गहलोत सरकार और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज बेरोजगारों ने 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एकीकृत बेरोजगार महासंघ ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। बेरोजगार ने सुजानगढ़ से भागीरथ, सहाड़ा से प्रकाश चंद्र शर्मा, वल्लभनगर से संवित कंवर और राजसमंद से नंदलाल भील को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी कर दिया और इस फैसले पर रमानी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अदालत में मेरी सच्चाई साबित हुई। रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने मानहानि का केस किया था। 2018 में जब देश में कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जैकलिन फर्नांडिस ने राजस्थान में फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग शेड्यूल शुरू कर दिया है और यह फिल्म उनके लिए पहला शूटिंग शेड्यूल है। जैकलिन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह अंदाजा लग रहा है कि एक्ट्रेस पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी इस अपकमिंग फिल्म में काम में लग गई है। वीडियोस में जैकलिन और उनकी टीम का उत्साह देखते ही बन रहा है। वह फैन से कह रही है कि उनकी गैंग बिना नींद लिए लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते अपराध पर पुलिस अधिकारियों का रटा रटाया जवाब होता है कि नफरी कम है, संसाधन नहीं है। कई इलाकों में तो कई बार हालात इतने खराब हो गए हैं कि नेताओं की नेतागिरी भी आफत में आ गई है और ऐसे में अब नेताजी भी चाहते हैं कि पुलिस नफरी बढ़े, संसाधन बढ़े, लेकिन इन सब के लिए वो सरकार को मुंह ताक रहे हैं। बेकाबू अपराध को काबू करने के लिए विधायकों ने अपनी डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट सरकार को थमा दी है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए विधायकों ने सरकार से 11 एएसपी दफ्तर, 28 डिप्टी एसपी दफ्तर, 46 थाने और 250 से ज्यादा पुलिस चौकियों की मांग कर डाली है। वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी सर्किट हाउस और राजस्थान हाउस की अलग अलग श्रेणियों में दरों में बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी 3 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की गई है। यानी अब सर्किट हाउस और राजस्थान हाउस में रुकने के लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। मंत्रियों और अफसरों को विदेश यात्राओं पर रोक लगाने के बाद नए वर्ष में गहलोत सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह बड़ा निर्णय किया है। देश में गरीब से लेकर अमीर व राजनेताओं की पसंदीदा रही खादी कोरोना काल में काफी प्रभावित रही है, जो आज भी उभर नहीं पा रही। इसका प्रभाव खादी समितियों से लेकर खादी का कपड़ा बुनने वाले बुनकरों के रोजगार तक पड़ा है। दौसा खादी समिति की वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 13 लाख रुपए की बिक्री हुई थी, जबकि 2019-20 में बढ़कर बिक्री का आंकड़ा 7 करोड़ 70 लाख पर पहुंच गया। और वहीं कोरोना काल में खादी की बिक्री प्रभावित हो गई और वर्ष 2020-21 में यह बिक्री घटकर मात्र 2 करोड़ 14 लाख रुपए पर पहुंच गई।
प्रदेश में बीते 48 घंटे में एक बार फिर से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। मंगलवार को भी जयपुर समेत विभिन्न जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलने से 2 डिग्री तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और इधर मौसम विभाग के मुताबिक मौसम की लिहाज शुष्क रहेगा। फरवरी में फिलहाल अब ठंड का असर आगामी दिनों में सक्रिय होता हुआ नहीं दिख रहा और इसका असर आमजन पर भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने पिछले जयपुर दौरे में कहा था कि 15 फरवरी तक जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएंगी, लेकिन माकन की यह बात दूसरी बार गलत साबित हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अब कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद नियुक्तियों की सूचियां जारी होंगी। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों में बुधवार को आक्रोश भड़क गया। कर्मचारी उच्च अधिकारियों के अभद्र व्यवहार से पिछले कई दिन से परेशान थे। बुधवार को जब कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो किसी कर्मचारी के अवकाश को लेकर उनमें आक्रोश भड़क गया। उन लोगों का कहना था कि अधिकारी उनसे बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। कर्मचारी यूनियन के नेता ने तो बाकायदा एक उच्चाधिकारी का नाम लेते हुए आरोप लगाया। अन्य कर्मचारियों ने ऑफ रिकॉर्ड तो एक उच्चाधिकारी का नाम लिया, लेकिन जारी किए गए प्रेस नोट में उच्चाधिकारियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस उच्चाधिकारी के व्यवहार से क्षुब्ध कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कक्ष के बाहर धरना लगा दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जिला कलेक्टर के कर्मचारी अधिकारियों की मनमानी से परेशान थे। पिछले साल कोरोना संकट के कारण इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल की मरम्मत नहीं होने के कारण इस बार जोधपुर में 70 दिनों का क्लोजर रहेगा। क्लोजर के कारण शहर वासियों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जलदाय विभाग ने अक्टूबर से ही पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अब कायलाना झील लबालब हो गई है। आगामी गर्मी के सीजन में इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल की मरम्मत होने के कारण से आने वाले दिनों में जोधपुर में पेयजल संकट नहीं हो, इसके लिए जलदाय विभाग ने अक्टूबर से ही तैयारियां कर ली थी और अब जोधपुर की प्यास बुझाने वाली कायलाना झील लबालब हो गई है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान व सरकार की वार्ता की तुलना पति पत्नी के झगड़े से करने वाले सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के बयान पर कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने पलटवार किया है। डॉक्टर शर्मा ने सांसद के बयान को खोखली मानसिकता का परिचायक बताया है। उन्होंने कहा कि किसान देश का सबसे बड़ा वर्ग है जो अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा संबल देता है और उसकी बदहाली करने के बाद उसकी मांग को पति पत्नी का झगड़ा बताना खोखली सोच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।